तंत्र मंत्र क्या होता है? क्या तंत्र मंत्र से सब कुछ पाया जा सकता है या तंत्र मंत्र एक बकवास है? यही जानने के लिए और इसी टॉपिक पर आज हम आप लोगों को एक कहानी सुनाएंगे। कहानी इतनी मज़ेदार है कि अगर आप सुनेंगे तो कहेंगे हाँ क्या कहानी है। इसलिए तंत्र मंत्र से किसी को मजाक नहीं करना चाहिए और तंत्र मंत्र की सिद्धि पाने के लिए कोई अच्छे गुरु का मार्गदर्शन करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि किताब से उठाए और मंत्र को याद किए और उसमें जो विधि लिखा हुआ है उस विधि अनुसार शमशान घाट में चले गए तंत्र मंत्र की सिद्धि करने के लिए। ऐसे ही एक आदमी है जो तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गए थे। उनको तंत्र मंत्र का ABCD तक भी नहीं पता था, लेकिन कहानी पढ़ने सुनने मतलब इधर उधर से मतलब उनको जानकारी मिली कि तंत्र मंत्र से बहुत सा धन पाया जा सकता है और उससे अपने घर की गाड़ी चलाया जा सकता है। सबसे भारी बीमारी नौजवानों को ये होती है कि उनको तंत्र मंत्र से किसी लड़की को अपने बस में कर लिया जाता है। सबसे भारी प्रॉब्लम यही है तंत्र मंत्र का। तो इसी के ऊपर एक कहानी है और आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। कृपया कहानी को पूरा सुनिए। मनोज नाम का आदमी जिनकी उम्र तकरीबन 44-45 साल की है, वो उनका कहना है कि आज से 20 साल 25 साल पहले जब वो नौजवान थे 19-20 साल 21 साल की उम्र में थे, तब उनको तंत्र मंत्र का भूत सवार हो गया था। उनके दोस्त से जो थे वो भी तंत्र मंत्र की बात करते थे, कहीं किताबों में भी तंत्र मंत्र का जिक्र देख लेते थे और जैसे फिल्म सीरियल और ऐसी चीज़ों में उनकी रुचि बहुत ज़्यादा थी। यही सब कुछ जान के वो भी अपना तंत्र मंत्र को प्रयोग करने के लिए उतारू हो गए थे। इसलिए पहले तो सोचे कि किसी गुरु को बनाया जाए, लेकिन आजकल के ज़माने में इतना आसानी से तो कोई गुरु मिलता नहीं है। फिर उन्होंने किताब का सहारा लिया, एक किताब खरीद के ले आए। उसमें बहुत से तंत्र मंत्र मतलब लिखा हुआ था और उसको याद किए और उसकी विधि थी शमशान घाट में जाने के लिए, वो भी अमावस की रात में। और एक क्रिया उनको एक दिन से शुरू करके 41 दिन करना था। 41 दिन की ये सिद्धि थी, मगर उनको ये नहीं पता था कि उनके साथ क्या घटना और क्या चीज़ हो सकती है। अनुभव के बारे में उनको नहीं पता है कि जो जाप करते हैं उनके साथ उल्टे सीधे अनुभव भी होते हैं। इतनी जानकारी उनको नहीं थी। तो अब हम कहानी मनोज जी की मनोज के ही जुबानी सुनाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और मैं तंत्र मंत्र का बहुत ज़्यादा शौकीन था। मुझे हर चीज़ तंत्र मंत्र से चाहिए था ताकि मैं काम ना करना पड़े और मुझे प्रसिद्धि भी मिले, मुझे लोग मुझसे डरें और अपने काम कराने के लिए मेरे पास आए और पैसे की बरसात हो। ऐसे ही मैंने एक तंत्र मंत्र का किताब ले आया और कुछ किताब में से एक सिद्धि थी जो बहुत ज़्यादा पैसे देती थी और वो सिद्धि हमें अमावस की रात से शुरू करनी थी और 41 दिन करना था, वो भी शमशान घाट में जाके। मैंने अपना पूरा प्रक्रिया जो भी किताब में लिखा था उसको पूरा कर लिया था। पूरा करने के बाद मैं अमावस की रात में शमशान घाट के पास चला जाता हूँ और जैसे जैसे लिखा था, जैसे जैसे विधि थी, उसी तरीके से मैं बैठकर अपना जाप शुरू कर देता हूँ। तकरीबन आधा घंटा ही जाप किया था, तो जैसे लग रहा था कि हमारे चारों तरफ तेज तेज हवा चल रही है और कुछ रोने की, चिल्लाने की और गीदड़ों की आवाज़ आ रही है। ये चीज़ उस किताब में नहीं लिखा था और मुझे ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे थे कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। ऐसा अनुभव पाके अब हमारे मन में डर लगने लगा, लेकिन किताब में लिखा था कि चाहे जो हो जाए, अपने जगह से जब तक जितना जाप करना है उतना पूरा ना हो जाए, अपने जगह से हिलना नहीं है। इसीलिए मैं वहाँ से हिल नहीं रहा था, क्योंकि उसमें साफ दर्शाया गया था कि अगर वहाँ से उठे तो आपके ऊपर खतरा मंडराएगा, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। यही सोच के मैंने किसी तरफ से जाप किया, लेकिन अनुभव बहुत भयंकर भयंकर हो रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे करके रोज नया नया अनुभव होता था। कभी कभी तो मुझे ऐसे भी महसूस होता था
कि जैसे मैं ज़मीन छोड़ के ऊपर उड़ रहा हूँ। और कभी-कभी ऐसा महसूस होता था, मैं सपने में चला जाता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मेरा शरीर वहाँ जाप कर रहा है, लेकिन मैं इधर-उधर भ्रमण कर रहा हूँ। तो कभी-कभी मेरे साथ ऐसा भी अनुभव होता था कि जैसे मेरे अगल-बगल कोई चल रहा है, छम-छम की हल्की-हल्की आवाज़ आ रही है, पायल पहने हुए। और कभी-कभी तो रोने चीखने की भी आवाज़ आ रही है। कभी-कभी तो ऐसे-ऐसे अनुभव हो रहे थे कि जैसे मेरे सामने कोई आदमी खड़ा हो, वो भी जितना लंबा चौड़ा पेड़ होता है ना, उससे भी बड़ा। और उसका चेहरा इतना डरावना कि आदमी को देख के पसीना छूट जाए। आदमी देख के पसीना क्या, वो घबरा के ही वहीं मर जाए। लेकिन मैं डर नहीं रहा था, मुझे अपनी प्रक्रिया पूरी करनी थी। अब धीरे-धीरे करके 40 दिन का टाइम बीत जाता है। ऐसे ही अनुभव मेरे साथ हो रहे थे। जब 41वां दिन होता है, 41वें दिन अपना सब कुछ करके अब मैं वहाँ चला गया था। अपना जाप शुरू कर दिया था। जाप का आखिरी माला रह गया था, तभी हमारे सामने जाप करते हुए, सामने तो नहीं, मेरी आँखें बंद थी, लेकिन समझ लीजिए सामने ही मेरे सामने एक औरत आके खड़ी होती है। वो मुझे दिखाई दे रही थी, आँखें बंद होते हुए भी मुझे दिखाई दे रही थी। कह रही थी कि अब जाप छोड़ो, मैं तुमसे प्रसन्न हो गई हूँ। अब तुम बताओ मेरे साथ, मतलब मुझसे क्या चाहते हो? लेकिन मैं उसको भाव नहीं दे रहा था। मुझे पता था जब तक मेरा माला पूरा नहीं होगा तब तक वो असली चीज़ नहीं आएगी। ये तो भ्रम करने वाली है, क्योंकि किताबों में ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन उसको ज़्यादा सिफ़ारिश करने के बाद मैं उसका ध्यान नहीं देता हूँ। मैं अपना माला पूरा करता हूँ और जैसे-जैसे विधि बताई गई थी उसी तरीके से हवन कर के वहाँ से मैं चल देता हूँ। जब मैं वापस आता हूँ तो जैसे लगता है कि मेरे पीछे-पीछे कोई चल रहा है। ऐसा अनुभूति होती है कि जैसे मेरे साथ कोई चल रहा हो। लेकिन मैं जब पीछे मुड़ के देखता था तो मेरे पीछे कोई नहीं था। मैं अपने घर चला आता हूँ, लेकिन मुझे जो सिद्धि के लिए हम जो जाप किए थे, मुझे यही लग रहा था कि जो औरत वो आई हुई थी, मुझसे कह रही थी कि मैं ही हूँ। लगता है वही है, क्योंकि मेरी सिद्धि पूरी हो गई, लेकिन जिसको मैं बुला रहा था वो आई नहीं। इसलिए मुझे थोड़ा-सा अपने आप पर गिलानी होने लगा कि जो वो कह रही थी मुझे मान लेना चाहिए था। फिर मैं सोचा कि नहीं, किताब में ये चीज़ नहीं लिखा था, जब तक जाप पूरा नहीं हो जाता तब तक सिद्धि नहीं मिलती है। मैं जाके अपने घर पे सो जाता हूँ। उसी रात में तकरीबन 2 ढाई बजे का टाइम हो गया था। जो ही मैं सोता हूँ तुरंत थका हुआ तो था ही, नींद में चला जाता हूँ। नींद में एक बड़ी खूबसूरत औरत, जिसकी उम्र 20-22 साल के करीब लग रही थी, बिल्कुल मनमोहक एकदम, उसको अगर कोई देख ले तो देखता ही रह जाए, इतनी सुंदर वो लग रही थी। और वो मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है सपने में और कहती है कि बताइए, आपका जो जाप किए थे, मुझे बुला रहे थे, मैं आपसे प्रसन्न हो गई हूँ। अब बताइए आप मुझे किस रूप में रखना चाहते हैं? ये बात सुनकर तो मैं तो हैरान हो गया। ये चीज़ तो उस किताब में लिखा नहीं था कि उसको किस रूप में सिद्धि करनी थी। अब वो हमसे बार-बार दबाव बना रही थी, कह रही थी कि आप बताइए मुझे किस रूप में रखना चाहते हैं। तब मैं उससे पूछा कि मुझे इस बारे में नहीं पता है कि आपको किस रूप में रखना है। तब वो कहती है कि देखिए, हमारा जो शर्त है उसमें 4 रूप है, या तो मुझे माँ के रूप में रखिए, या तो बहन के रूप में, या तो प्रेमिका के रूप में, या तो अपनी घरवाली के रूप में। इन चारों में से आप कोई ऑप्शन चुन सकते हैं। मैं तो उसकी सुंदरता पर इतना मोहक हो गया था, मेरा तो दिल जीत लिया था। मैं तो उसके घूर के देखता ही रह गया था। मैं सोचा ये बूढ़ी तो है नहीं, माँ के रूप में कर नहीं सकता हूँ, बहन बना नहीं सकता हूँ, अब प्रेमिका क्या बनाना है, इसको डायरेक्ट घरवाली ही बना देते हैं। फिर मैं उसको बोल देता हूँ कि नहीं, मैं आपको घरवाली के रूप में रखना चाहता हूँ। तब वो कहती है कि मेरी एक शर्त है, अगर आप हमें घरवाली के रूप में रखना चाहते हो तो आप ज़िंदगी में कभी शादी नहीं कर पाओगे, और जो मैं चाहूँगी वही करूँगी, तुम्हारे दबाव में नहीं रहूँगी। हाँ, ये है कि दिन में मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं रहूँगी, लेकिन रात में हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तब मैं उसकी शर्त को मंज़ूर कर लेता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि जो जिस लिए मैं आपको को बुलाया हूँ, वो कहती है कि मैं तुम्हें रातों-रात अमीर बना दूँगी, जितना धन चाहिए आप मुझे एक बार बोल देना, लेकिन मेरी भी जो शर्त है उसको आपको पूरा ही करना होगा। मैं उसकी बात मान लेता हूँ। अब वो रोज़ मेरे साथ
आने लगी। पहले तो सपने में आई थी, उसके अगले दिन से साक्षात मेरे सामने रहने लगी। मेरे साथ रात बिताती थी, सवेरे जब 4-5 बजे का टाइम होता था तो मुझे धन देकर चली जाती थी। अब मैं धीरे-धीरे बहुत ही धनवान बनने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत कमज़ोरी आने लगी, क्योंकि उसके साथ रात बिताना मामूली बात नहीं थी, पूरी रात सोने नहीं देती थी। जैसे वो चाहती थी वैसे ही करती थी। अब धीरे-धीरे करके महीना 2 महीने के बाद मेरा शरीर बिल्कुल पीला पड़ने लगा। मैं उसको कहता हूँ कि देखिए मैं बहुत कमज़ोर होता जा रहा हूँ, ऐसा करिए आप हफ़्ते-हफ़्ते में मेरे पास आया करिए। तब वो कहती है कि नहीं, हमारी शर्त है आपने हमारी शर्त मंज़ूर की है, अब मैं जैसा चाहूँगी वैसा ही करूँगी। आपने मुझे बुलाया है, ऐसे नहीं मुझे भगा सकते हैं, और मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आई हूँ, आपने बुलाया है, इसलिए आपको देखना है, मैं तो हर रात को ही आऊँगी। धीरे-धीरे करते-करते 15 दिन का टाइम और बीत जाता है। पैसे तो मेरे पास बहुत आ रहे थे, खाने-पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। मैं भरपूर पौष्टिक आहार खा रहा था, क्योंकि पैसे की कमी तो थी नहीं, लेकिन मेरा शरीर अंदर ही अंदर गलता जा रहा था। अब मैं परेशान हो गया, मेरे घर वाले भी मुझे देखकर हैरान हो गए, क्योंकि ये सिद्धि के बारे में तो मैं किसी को बताया नहीं था, उनको पता ही नहीं था, लेकिन उनको भी पैसा किसको काटता है, उनको तो पैसे मिल रहे थे घर वालों को, वो तो खुश थे, वो तो सोच रहे थे कि कोई बढ़िया काम मैं पा गया हूँ, इसलिए ऐसा पैसे आ रहे हैं और मैं अमीर बनता जा रहा हूँ। लेकिन अंदर की बात तो किसी को नहीं पता था। मैं हार मानकर अपने पिताजी से ये सारी बात बता देता हूँ। जब ये बात बताता हूँ तो हैरान रह जाते हैं, उनका शरीर काँपने लगता है और मुँह खुला का खुला रह जाता है। अब वो इधर-उधर बात करने लगते हैं। मैं बोला कि ऐसा करिए आप, मतलब बात किसी को बताइएगा नहीं ये, आप गुपचुप तरीके से ये काम करिए। तब वो गुपचुप तरीके से इधर-उधर बात करते हैं, तब एक तांत्रिक शमशान घाट में मिलते हैं किसी के बताए अनुसार। उस उस तांत्रिक के पास हमारे पिताजी जाते हैं और उनसे हाथ जोड़कर बड़ी मिन्नत करते हैं। तब वो तांत्रिक कहते हैं कि ठीक है, कल आप अपनी लड़कियों को लेकर यहीं पर आ जाइएगा और फिर हम देखेंगे क्या करना है। उसके बाद अगले दिन रात को हम और हमारे पिताजी वहाँ जाते हैं। वो तांत्रिक बाबा जो थे, हमारे पिताजी को तो कहते हैं आप चले जाओ, बस आपके लड़के से ही काम है। और फिर हमारे पिताजी वहाँ से चले जाते हैं बाबा के कहने के अनुसार। वो सारी बातें मुझसे पूछते हैं कि क्या-क्या, कैसे-कैसे किए हो? मैं उनको सारी बातें बता देता हूँ, सब कुछ जैसे-जैसे किया था वैसे-वैसे। तब वो कहते हैं कि ऐसा है, बिना गुरु बनाए बिना गुरु का मंत्र जाप किए तुम सिद्धि करने के लिए शमशान घाट में चले गए, इसकी प्रक्रिया तुमको पता थी। उसको अगर सिद्ध, चलो तुम्हारी सिद्धि तो संपूर्ण हो गई, लेकिन कम से कम उसको सिद्ध, अपन जो वो शर्त रखी थी कि हम माँ के रूप में, बहन के रूप में, प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में, तो तुम पत्नी के रूप में क्यों उसको बोले हो? यहाँ तक प्रेमिका के रूप में भी बोले होते तो कभी-कभार मिलती, बहन के रूप में बनाए होते तो आपको भाई बनाकर हमेशा आपका साथ देती, माँ के रूप में किए होते तो आपको जीवन भर साथ देती, लेकिन तुमने तो उसको पत्नी बना लिया। अब इस वजह से अब बहुत खतरे में पड़ गए हो, और चलो ठीक है, मैं अपना देखता हूँ क्या मैं कर सकता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आँखें बंद करते हैं और कहते हैं कि ऐसा है, तुम यहीं पे बैठो, मैं पूजा पाठ करता हूँ। उसके बाद वो कम से कम 1.5 घंटे तक पूजा पाठ किए। अब जब पूजा पाठ जो ही शुरू होता है, त्यों ही वो हमारे इर्द-गिर्द मरनाने लगती है, कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से इसके पास नहीं आई थी। तब वो बाबा कहते हैं कि देखो, इसको सब कुछ पता नहीं था, ये अनजाने में कर लिया है, अब इसको क्षमा कर दो। जो चाहिए तुमको वो दंड मिलेगा, जो तुम्हारी इच्छा है वो बताओ, मैं पूरा करवा देता हूँ। तब वो बहुत मिन्नत करने के बाद, और वो तांत्रिक कोई हल्के-फुल्के नहीं थे, वो भी काफ़ी प्रयास करने के बाद तब वो मान जाती है और कहती है कि जैसे इसने मुझे बुलाया था, वैसे मेरी विदाई कर दी। तब कहते हैं कि बेटा, जो जैसे तुम जिस मंत्र से बुलाए थे उसमें इसकी वापसी का मंत्र है? तो मैं बोला नहीं, वापसी का तो मुझे पता नहीं है। तब वो एक मंत्र बताते हैं और उसको उसी रात सिद्धि करवाते हैं, लेकिन उसकी एक ही दिन में सिद्धि थी और वो हमारे गुरु बन के सिद्धि को करवाते हैं। उसके बाद से हमारे साथ ऐसा कोई घटना नहीं घटी। अगर वो गुरुजी नहीं मिले होते तब तो हम इस दुनिया में अब तक नहीं होते ये कहानी बताने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों,
ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज पर भी जाएं, वहाँ भी बढ़िया बढ़िया कहानी है और उसको भी फॉलो कर लीजिए।